हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वाला जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये संडे का है, छुट्टी का दिन है। तो आज सबके लिए बिल्कुल सिंपल सा जो है नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में आज बनने वाले हैं सैंडविच। तो सुबह जो है मैंने कुछ चीज़ें ब्लिंकिट से ऑर्डर करा दी थी। तो अब मैं ऑनलाइन तो थोड़ा कम ही मंगाती हूँ चीज़ें, लेकिन हाँ कभी जैसे इमरजेंसी हो जाती है ना तो फिर मंगवानी पड़ती है। तो सैंडविच ऐसी चीज़ है जो सभी जो है ना खुश होके खा लेते हैं। तो मैं कहा चलो फटाफट से सैंडविच बना देते हैं और फिर लंच की तैयारी भी जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि छुट्टी के दिन टाइम कैसे निकलता है ना, सच में पता ही नहीं चलता है और पूरा दिन फिर ना किचन में ही वेस्ट हो जाता है। तो मैं झटपट से जो है सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक खीरा ले लिया है और खीरे को फटाफट से मैं यहाँ पर चॉपर में डाल दूँगी। और वही चॉपर में काम बहुत जल्दी हो जाता है सच में, वरना ये सारी चीज़ें चॉप करने में ना बहुत टाइम लगता है। और अभी आप खुद से देखना कि कितना झटपट जो है काम हो जाने वाला है। तो मैंने ना एक पूरा ही खीरा जो है इसमें डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज जो है ना वो छील लिए थे और इनको धो के भी मैं जो है चॉपर में ही डाल लूँगी। तो जब भी ब्रेड आता है ना तो विदांश बोलता है कि मम्मी मुझे जो है ना सैंडविच ऐसे ही दे देना, मतलब बिना सब्जियों के। तो आज मैंने उसे पहले ही बोल दिया था कि ब्रेड तभी आएंगे जब तू सब्जियों के साथ खाएगा, वरना मैं नहीं मंगाऊंगी। तो फिर उसने हाँ कर दिया था। तो बस फटाफट से मैंने दोनों चीज़ों को डाल दिया है अपने अगारों के चॉपर में और अब बस हल्का हल्का सा इसको चॉप कर देते हैं। एक साथ मैं इसको जो है प्रेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना फिर बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा मोटे मोटा ही रखना था, इसलिए जो है मैंने अपने हिसाब से इसको चॉप कर लिया है और इसको एक बर्तन में जो है निकाल लेते हैं। मैंने टमाटर ऐड नहीं किए थे, मेरा ये था कि मैं टमाटर ना बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि वही सेम वेदांश ने मना कर दिया था कि अगर सब्ज़ी डालोगे ठीक है लेकिन टमाटर मत डालना। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो टमाटर मैं ना सबके लिए डाल दूँगी, लेकिन फिर मुझे ज़रूरत फ़ील नहीं हुई क्योंकि यही बहुत सारा बन गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, साथ में थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली है वाइट वाली, और थोड़ी सी मैंने इसमें तंदूरी वाली जो मेयो होती है ना वो भी ऐड कर दी है। वैसे मेयोनीज़ खानी नहीं चाहिए, बहुत अनहेल्दी होती है, लेकिन हाँ इस बार मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है मेयोनीज़ यूज़ की है। तो कभी कभार के लिए बस ठीक है, जैसे 2 हफ्ते महीने में एक बार बना लिया तो चलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ों को ना मिक्स कर लिया था अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास ऑरिगेनो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी थी। और अब एक एक ब्रेड की स्लाइस पे ना मैंने ये जो मिक्सचर बनाया है इसको रखना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले ना मैं सारे ही ब्रेड जो है इसी तरीके से रेडी कर लूँगी, फिर फटाफट से जो है ना सेकने का ही काम रहता है। तो अपना ये वाला काम मैं पहले निपटा लेती हूँ। अच्छा, ये जो मिक्सचर है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया था, तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये शाम के भी काम आ गया था। एक एक दो दो सैंडविच जो है ना मैंने बच्चों को इवनिंग के टाइम पे भी दे दिए थे, क्योंकि शाम के टाइम अक्सर बच्चों को भूख लगती है तो बच्चे कुछ हल्का फुल्का मांगते हैं। अब तवे पे मैंने लगा लिया है बटर और अब दोनों तरफ से ये ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे क्रंची होने तक। वैसे तो मैं घी में ही सेकती हूँ, लेकिन घी हो गया था ख़त्म, तो फिर मैंने इसको जो है बटर में सेका है। और दोनों तरफ से तवे पे बहुत अच्छे से सीख जाता है और बहुत फटाफट से बन जाते हैं सैंडविच, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए, बल्कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सीख गए थे क्योंकि तवा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो पहले मैंने 2 सैंडविच जो है निकाल लिए हैं, दोनों बच्चों के लिए जो है मैं प्लेट लगा दूँगी। उसके बाद जो बाकी के सैंडविच है ना फटाफट से जो है उनको भी सेक लेंगे। तो बच्चों की प्लेट लगाने के बाद मैंने जल्दी से बाकी के सैंडविच भी जो है वो भी सेक लिए थे। तो बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए अभी ये सैंडविच बन रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ और बनाने वाली हूँ, क्योंकि फ़िलहाल के लिए ना मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, मतलब सैंडविच पराठे मैं नहीं खा रही हूँ अभी। और चावल भी मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, वो भी मैंने कम कर दिए हैं, मतलब छोड़े नहीं हैं, कम कर दिए हैं। उसकी जगह मैं ना दाल और सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने जल्दी से जो है नाश्ता करवा दिया था, उसके बाद खुद भी नाश्ता कर लिया था।
और फिर चलेंगे रूम में। और अभी क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो रहती थी, क्लीनिंग का काम नहीं हुआ था क्योंकि संडे का दिन था तो आराम आराम से चीज़ें चल रही थी। अच्छा ये देखिए, छुट्टी के दिन का पूरा जो है ना मज़े उठाते हैं ये लोग। और सुबह ही इनके हाथ में जो है रिमोट आ जाता है, और इस रिमोट के पीछे हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब एक को कुछ देखना है, एक को कुछ देखना है, दोनों शांति से बैठ के कभी एक चीज़ देख ही नहीं सकते। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैंने इनका जो टाइम है ना वो सेट किया हुआ है कि 1 घंटा एक देखेगा और फिर 1 घंटा कोई एक देखेगा। तो इस हिसाब से जो है इनका टीवी चलता है संडे के दिन। तो इधर जो है मैं फटाफट से पहले बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। और ये बेडशीट आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, सबको ही बहुत पसंद आई वाइट बेडशीट। अच्छा, लाइट कलर की बेडशीट अच्छी तो लगती हैं, बट वही है कि ना बच्चों के साथ ना गंदी बहुत जल्दी हो जाती है, बस यही रहता है। बाकी देखने में तो सुंदर लगती है और रूम का लुक भी ना पूरा चेंज हो जाता है। तो जल्दी से जो है मैंने यहाँ पर रूम वगैरह जो है सेट कर दिया था। मेरा ये था कि हाउस हेल्पर के आने से पहले जो है मैं अपने ये वाले काम निपटा दूँ। और मैंने वेदांश को ड्यूटी दी थी कि वो पानी की बॉटल्स भर के जो है फ्रिज में लगा देगा। और हाँ, वंशिका को ड्यूटी दी थी कि वो हल्का हल्का सा डस्टिंग करेगी, क्योंकि संडे के दिन ना थोड़े बहुत काम मैं इन लोगों से भी करवा लेती हूँ। मेरा ये रहता है कि टीवी देखेंगे उससे पहले जो है तुम मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा दो, तो थोड़ी थोड़ी सी हेल्प ये लोग करवा देते हैं। तो बस यहाँ पर सारी बॉटलें भर के ना विदांश ने फ्रिज में लगा दी थी, वंशिका अपना डस्टिंग का काम करी थी और मैं चली गई थी मशीन लगाने के लिए। क्योंकि कभी कभी तो मैं डेली ही मशीन लगा देती हूँ, संडे को तो लगती है, कभी कभी एक दिन छोड़ के भी लगती है। तो जैसे भी मतलब मेरा मन करता है, वही ये मूड वाला हिसाब है। अच्छा, बच्चों की ड्यूटी यहाँ पर हो चुकी है ख़त्म और स्टार्ट हो गई है मेरी ड्यूटी। और बस अब अपना जो है किचन क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। तो यही है हमारा, तो नाश्ते के बाद फिर किचन क्लीनिंग करो, लंच के बाद फिर किचन क्लीनिंग और फिर डिनर के बाद भी यही, यहाँ तक कि शाम की चाय के बाद भी होता है थोड़ा बहुत क्लीनिंग। तो सबसे पहले बास्केट खाली कर लेते हैं यहाँ पर और सारे बर्तनों को अरेंज कर लेंगे। और फिर उसके बाद थोड़े से ही बर्तन थे क्योंकि सैंडविच बना था, बहुत सारा तो कुछ ऐसा बना नहीं था। जब रोटी सब्ज़ी जैसी चीज़ें बनती है तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हाँ, आप हल्का फुल्का सैंडविच जैसा नाश्ता बना रहे हो तो फिर बर्तन कम ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हुआ ये था कि बच्चों के पापा के लिए नहीं बनाए थे मैंने सैंडविच, सिर्फ बच्चों के लिए बनाए थे क्योंकि वो ना पूजा कर रहे थे। फिर सैंडविच क्या था ना कि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने सारा सामान जो है ना एक साइड कर लिया था। मेरा ये था कि जैसे ही वो पूजा करके आएंगे तो फिर मैं गरम गरम जो है सैंडविच बना के खिला दूँगी, क्योंकि उनको पूजा करने में भी पूरा 1-1.5 घंटा जो है आराम से लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना चीज़ों को साइड में कर लिया है और बस किचन समेटनी शुरू कर दी है। सुबह ब्लिंकिट से मैंने ये टमाटर भी ऑर्डर कराए थे। लेकिन पता है क्या होता है, इन ऐप से सब्ज़ी वगैरह ऑर्डर कराने में कभी कभी तो बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। लेकिन टचवुड जो टमाटर आए थे वो तो काफ़ी अच्छे आए थे। तो बस इधर सबसे पहले ये काउंटर टॉप जो है मैं इसको क्लीन कर लूँगी अभी। और दूध भी जो है ना बॉईल करने के लिए चढ़ाना है, वो भी नहीं चढ़ाया था, तो साथ के साथ ये काम भी कर दूँगी क्योंकि फिर दूध जो है ना फट जाता है अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो। क्योंकि ये दूध जो है ना सुबह 6:30 पौने 7 के करीब जो है आ जाता है, तो फिर ज़्यादा देर तक अगर रखे रखो ना तो फिर फटने में भी देर नहीं होती है। और बर्तन देखिए बिल्कुल थोड़े से थे, और जब इतने से बर्तन होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ज़रा से बर्तन है। तो जल्दी जल्दी से मैंने इनको भी जो है वॉश कर लिया था। और हाँ, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि दीदी आपके भाई जो है वो व्लॉग नहीं बना रहे हैं क्या। तो मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि उन्होंने फ़िलहाल के लिए व्लॉगिंग छोड़ी हुई है, उनके चैनल पे अभी कोई भी न्यू व्लॉग नहीं आया है। जिस दिन भी आएगा कोई न्यू व्लॉग तो मैं सबसे पहले जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। बाकी अभी फ़िलहाल कोई जो है व्लॉग्स वो नहीं डाल रहे हैं। तो बस यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से जो है बर्तन भी सारे वॉश हो चुके हैं। अच्छा, किचन के काम से फ्री हो जाओ तो थोड़ा सा ये है कि 1-1.5 घंटे का फिर टाइम मिल जाता है। उसके बाद फिर वही है, दोबारा से लंच का टाइम हो जाता है। तो अपना ये काम मैंने जल्दी से जो है निपटा लिया है। किचन हो गई है बढ़िया से क्लीन। और आज एक काम और था, ये जो किचन के कैबिनेट थे ये क्लीन करने थे। और ये देखो बर्तन धो के निपटी ही थी कि एक प्लेट और आ गई है। तो ऐसे ही होता है, मतलब सिंक खाली रह जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। उसके बाद मैंने जिस फॉर्म से मैं
क्लीन करी थी ना अपना काउंटर टॉप, उसी को ही गीला करके और ये जो मेरे कैबिनेट्स हैं किचन के, इनको जल्दी से क्लीन कर देते हैं। और ये फॉर्म बड़ा अच्छा है, इससे ना पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा पानी हो ना, एकदम से सोख लेता है ये और बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। और मेरी तो आदत ही है, मैं तो ना मतलब किचन में मन लगा रहे इसके लिए मैं चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ। तो इस बार मैंने ये स्पंज मंगवाए थे क्लीनिंग के लिए। अब ये है शाम का टाइम और बारिश का मौसम हो गया था, थोड़ी बहुत बारिश हुई भी थी। और बस शाम के टाइम अब हो गया है दिया बत्ती का टाइम, तो पूजा कर लेते हैं। और अभी ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी आप लोबान नहीं जला रहे हो क्या? तो लोबान फ़िलहाल जो है ख़त्म हो गई है। और इस बार मैंने एक न्यू अगरबत्ती मंगवाई थी जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। अच्छा, एक अगरबत्ती आती है जिसमें बाँस होता है, तो ये वाली जो अगरबत्तियाँ हैं ना, इसमें बाँस नहीं होता है, क्योंकि बाँस वैसे भी कहते हैं ना घर पे नहीं जलाना चाहिए। तो अगर मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा ना तो मैं टैग कर दूँगी आप लोगों को। और इसी के साथ जो है इस वाले वीडियो का मैं करूँगी एंड। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।